अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वलीद बिन फरीद। चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर 7। आज हमारा टॉपिक है डिजीज़ साइकिल ऑफ स्टीलेगो, और हम स्टीलेगो को लूज स्मट ऑफ वीट भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम भी है स्टीलेगो ट्राइटिकाए। ठीक है, और हमने इसमें पढ़ना है कि इसके अंदर जो वीट है, ठीक है, लूज स्मट ऑफ वीट, इसके अंदर कैसे डिजीज़ काज कैसे होती है। ये हमारे पास एक वीट प्लांट है, और यहाँ पे इसके अंदर जो वीट लगेगी और उसको बाहर से एक मेम्ब्रेन ने घेरा होता है, दैट मेम्ब्रेन इज़ नाउन एज कर्नल मेम्ब्रेन। और स्मट के स्पोर जो आते हैं वो हवा के थ्रू आते हैं, और हवा के थ्रू आके यहाँ ऊपर लैंड करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, जब यहाँ ऊपर आके लैंड करेंगे और इसकी कर्नल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देंगे। मैंने बताया आपको कर्नल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये कवरिंग होती है जिसके अंदर वीट के दाने होते हैं। तो पहला पॉइंट, कर्नल मेम्ब्रेन ब्रेक। और ये क्यों ब्रेक होगी? क्योंकि टीलियोस्पोर हैं, जो स्पोर्स हैं स्मट के, वो आके इसके ऊपर क्या करेंगे, आके लैंड करेंगे। और वो आते किसके थ्रू? हवा के थ्रू आते हैं। दूसरा पॉइंट, आके किस जगह पे लैंड करते हैं? आपको पता है कि पास फ्लोर भी होता है, जो हेल्दी फ्लोर है, इसके ऊपर लैंड करेंगे। और जब ये हेल्दी फ्लोर के ऊपर लैंड करेंगे तो फ्लोर के ऊपर यहाँ पे ये आके जर्मिनेशन करवाएंगे। मैंने ये फ्लोर का ये कुछ जो है फीमेल पार्ट ड्रा किया हुआ है। इसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये स्टिग्मा से होते हुए स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक आके पहुंचेंगे, और यहाँ पे ओवरी को आगे क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। तो तीसरा पॉइंट, टीलियोस्पोर जर्मिनेट, इनकी जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा। वो जर्मिनेशन कहाँ होगी? जो फ्लावर है इसके ऊपर जर्मिनेट होंगे। और इनका जो डायक्रियोटिक माइसीलियम है, अब डायक्रियोटिक माइसीलियम क्या होता है मैंने आपको पीछे समझाया था। ये आके इस ओवरी को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, ओवरी पे इन्फेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको पता है ये फ्लोरिंग प्लांट है, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या है, सीड की प्रोडक्शन होगी, और सीड से आगे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो चौथा पॉइंट है जी कि ये माइसीलियम क्या करेंगे, इनवर्ड पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तक या एम्ब्रियो का इसको कंट्रोल ले लेंगे, इसका हिस्सा संभाल लेंगे। और जब एम्ब्रियो तक पहुंच जाएंगे तो पांचवा पॉइंट है कि वो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो माइसीलियम है ये क्या हो जाएंगे, डॉर्मेंट हो जाएंगे। डॉर्मेंट ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी ग्रोथ के प्रोसेस को रोक देते हैं। ठीक है, जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये अपनी ग्रोथ के प्रोसेस को स्टार्ट कर लेते हैं। तो माइसीलियम बिकम डॉर्मेंट इन द एम्ब्रियो ऑफ इन्फेक्टेड वीट कर्नल्स। और जब आपने ये बीज उठा के आपने क्या किए, इसको फेवरेबल कंडीशन दी, ग्रो करवाया आपने, जैसे ज़मीन के ऊपर इनको फेंका। ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या करेंगे, अब इनकी सीड की ग्रोथ होगी। फिर क्या होगा, जैसे सीड की ग्रोथ होगी, जो माइसीलियम डॉर्मेंट थे वो भी ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। 6 पॉइंट देखें कि क्या है, माइसीलियम इन्वेड्स यंग सीडलिंग। यंग सीडलिंग ये जो कि इसमें जब ये ग्रोथ हो रही होती है सीड में से, तो उसको कहा जाता है। जब इसकी ग्रोथ होगी तो प्लांट बनना स्टार्ट होगा। तो माइसीलियम क्या करेगा, माइसीलियम फॉलोज ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट। ये जो प्लांट है, इस प्लांट्स की ग्रोइंग पॉइंट्स को ये फॉलो करेगा। जैसे इनकी ग्रो होगी, साथ माइसीलियम की ग्रो भी हो रही है, शायद ये देख रही होगी आपको, मैंने ड्रॉ भी की है। अच्छा, जो माइसीलियम सेल हैं, जो माइसीलियम सेल थे कर्नल के अंदर, ये कवरिंग है इस कर्नल के अंदर। ठीक है, ये आपको नज़र आते हैं ब्लैक ब्लैक। ये क्या हो जाएंगे, बिकम टीलोस्पोर्स। ये स्मट के जो स्पोर्स है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बनना क्या चाहिए था, बनना यहाँ पे वीट के दाने बनने चाहिए थे, लेकिन क्या बनना स्टार्ट हो गए, टीलोस्पोर। ये आपको नज़र आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये इस तरह। और ये 2 न्यूक्लियस, ठीक है, डायक्रियोटिक होते हैं। और इस तरह इनके ग्रो होने की वजह से जो कर्नल है, कर्नल प्लांट है, वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, और पूरे का पूरा कर्नल प्लांट किस से भर जाएगा, दानों से, टीलियोस्पोर से भर जाएगा। तो कर्नल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट आर फिल्ड विद टीलियोस्पोर।
और फिर ये क्या है, आगे लाइफ साइकिल वही दोबारा स्टार्ट होएगा। फिर दोबारा आके इसके ऊपर लैंड करेंगे, हवा के थ्रू आएंगे कर्नल मम्ब्रेन यहाँ पे, फिर दोबारा ब्रेक होगी, उस हवा से उड़ते हुए ये जाके हेल्दी फ्लोर के ऊपर लैंड करेंगे, वहाँ उसको इन्फेक्ट करेंगे और ये एम्ब्रियो तक इन्वेड हो जाएंगे और वहाँ पे जाके ये डोर्मेंट होंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो इन यंग सीडलिंग को इन्फेक्ट करेंगे और प्लांट की ग्रोथ होगी तो साथ इनकी भी ग्रोथ होती रहेगी और ये कर्नल मेम्ब्रेन के अंदर इनकी ग्रोथ होगी। होप सो आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।